डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज बोलते किसको है? तो नॉलेज का जो डेफिनेशन है दैट इज, इसे ध्यान से समझिएगा, what we understand out of what we come across is our knowledge. What we understand out of what we come across is our knowledge. हम जिस किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, किताब, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, ऑडियो, वीडियो, हम जिस किसी भी चीज के संपर्क में आते हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो क्या है? That is nothing but an information only. अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, वो आपके लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। अब जो ली हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर आप अपनी खोपड़ी को रगड़ेंगे, ठीक है, आप उसके ऊपर सोचना चालू करेंगे। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हनुमान चालीसा में एक सेंटेंस है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये क्या है जो मैंने पढ़ा? दैट इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन ओनली। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचना चालू करता हूं, अपनी खोपड़ी घिसना चालू करता हूं, तो मैं इसे ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच का मतलब क्या? क्या वो राक्षसों के बारे में बात करिए? क्या भूतों और चुड़ैलों के बारे में बात करिए? नहीं, है ना। इसका मतलब ये है, डर भी एक भूत है, निराशा भी एक भूत है, चिंता भी एक भूत है। तो ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर तुम महावीर जब नाम ले, तुम जब महावीर हनुमान का नाम लेते हो या सुनते हो, तो निराशा, चिंता, डर, अपराजित होना, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में कभी जगह नहीं बना पाएगी। जब मेरी खोपड़ी ने इस एक सेंटेंस के ऊपर ये सब सोचा और ये जो समझ मेरे को मिली, इसको बोलते हैं नॉलेज। दैट इज नॉलेज। हमने भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो श्लोक ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती है, एक कंट्रोलेबल और दूसरी अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे हाथों में है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और अनकंट्रोलेबल का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे बस में नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो श्लोक है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा, कर्म करना तेरे कंट्रोल में है, फल तेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर जो चीज तेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा, तो जो तेरे कंट्रोल में है वो तू कभी कर नहीं पाएगा। तो तुझे फोकस करना चाहिए अपने कर्म के ऊपर। जब मेरा दिमाग इस बात के ऊपर सोचना चालू करते, तो जो समझ मेरे में पैदा हुई उसे नॉलेज कहते हैं माय डियर। जब मैंने अखबार में पढ़ा कि भारत के अंदर एक दिन के अंदर 72,000 कोरोना के केस निकल करके आए, ये एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर सोचना चालू करता हूं तो मेरी समझ में आता है कि सरकार ने तो छूट-छाट दे दी, लेकिन अभी कोरोना ने छूट-छाट देना चालू किया नहीं है। मुझे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो सीखना और समझना चालू कर देना चाहिए। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में मेरे को लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये मीटिंग के माध्यम से सब समझाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बनाना सीखना पड़ेगा, पावर पॉइंट बनाना सीखना पड़ेगा। ये जो समझ मेरे अंदर पैदा हुई, इसे नॉलेज कहते हैं। जब आप देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर रोज 5 लोगों की फोटो आ रही है कि इसने 1 करोड़ का जीवन शांति बेचा, इसने 50 लाख का जीवन शांति बेचा, इसने 10 लाख का जीवन शांति बेचा, इसने 5 लाख का जीवन शांति बेचा, और जीवन शांति जीवन शांति जीवन शांति जीवन शांति धकाधक आप देख रहे हो, तो ये जो मैं देख रहा हूं वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये देखने के बाद में मेरे पास में एक समझ आती है कि ला यार, वो गुप्ता जी मेरे जो है वो भी धंधे वाले इंसान है, उनसे 25 लाख रुपए का जीवन शांति तो आराम से लिया जा सकता है। वो मेहरा साहब है, उनसे मैं 10 लाख रुपए का ले सकता हूँ। वो लोट वाला साहब है, उनसे मैं 5 लाख रुपए का शांति तो ले सकता हूँ। वो शाह साहब है, उनसे मैं 1 करोड़ के जीवन शांति के बारे में बात जरूर कर सकता हूँ। वो जीवन शांति के पोस्टर देखने के बाद में, जिन लोगों को सम्मान मिला वो देखने के बाद में मेरे को लिस्ट बनाने का जो मन करता है कि मैं भी करूँ। ये जो समझ पैदा हुई कि अभी मार्केट में जीवन शांति तो बेची जा सकती है, बाकी कोई प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जीवन शांति चल रहा है, तो मैं क्यों ना उसके ऊपर काम करूं। ये जो समझ मेरे अंदर पैदा हुई उसे कहते हैं नॉलेज। अगर मैं एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर हूं कि जो LIC भी कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड भी कर रहा है, जो GI भी कर रहा है, कोरोना पॉलिसी बेचने जाता हूं तो ये मेरे हाथ से निकल जाता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड करने जाता हूं तो ये मेरे हाथ से निकल जाता है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैं तो धंधे वाला आदमी हूँ, है ना। तो मेरे पास में 3-4 प्रोडक्ट में लेकर के बैठा हुआ हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि जिसमें एक म्यूचुअल फंड मैंने लिया महीने का 1000 रुपए का SIP वाला, साथ में मैंने 5000 रुपए का एक जीवन उमंग डाला, और साथ में कोरोना पॉलिसी या तो मेडिक्लेम का कोई कॉम्बिनेशन डाल करके, जैसे महीने का 500 रुपए बचाओ में आप लाभ और कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, रिटायर्ड एंड एंजॉय के कॉम्बिनेशन जैसे बनाते हो, ठीक उसी प्रकार से मैंने म्यूचुअल फंड
का SIP लिया, जीवन उमंग का एक मंथली प्रीमियम लिया, साथ में जीवन नंबर भी 25-50 लाख रुपए का डाला, एक मेडिक्लेम डाला, ये कॉम्बिनेशन बना करके मैं एक नया ही प्रोडक्ट डिजाइन करके, एक अद्भुत प्रोडक्ट बना करके मैं लोगों के पास में पहुंचता हूं। ये जो मार्केट को देख करके मैं जो समझता हूं कि अभी फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, लोग GI भी करवा रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड भी ले रहे हैं, हर चीज का अगर मैं बेनिफिट लेना चाहता हूं, ये जो मेरी समझ पैदा होती है, इसे नॉलेज। ट्रेनिंग में जाने से नॉलेज नहीं मिलता, ट्रेनिंग में जाकर के आप जो लेते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, किताबों में से जो आप लेते हैं वो इंफॉर्मेशन है, वो ली हुई इंफॉर्मेशन में। क्यों हम बोलते हैं कि भैया आपको लिखना चाहिए ट्रेनिंग में? द रीजन इज आप जो लिखेंगे वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे, लेकिन जब आप लिखी हुई बातों को पढ़ना चालू करेंगे तो आपकी बुद्धि उसके ऊपर काम करना चालू करेगी कि इसका तो ये भी मतलब हुआ, ये ऐसे भी किया जा सकता है, ये वैसे भी किया जा सकता है। ये जो आपकी अपनी समझ जो आप डेवलप करते हैं ना, उसे नॉलेज कहा जाता है भाई। दैट इज एक्चुअल नॉलेज।